मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, संत वाणी पर आधारित सत्य चर्चा का श्रवण आप कर रहे हैं। मानव सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक संत ने साधन युक्त जीवन को ही मानव जीवन बताया है। हम सबका जीवन साधन से ओतप्रोत होना चाहिए। साधन के उन्होंने 3 प्रधान अंग बताए हैं। पहला अंग साधन का बताया कर्तव्य, दूसरा अंग बताया विचार और तीसरा बताया विश्वास। कर्तव्य, विचार और विश्वास, ये साधन के 3 प्रधान अंग बताए हुए। इन पर थोड़ा विचार कर लें। कर्तव्य का संबंध प्राप्त परिस्थिति से होता है। जो हमारी परिस्थिति होगी उसके अनुरूप हमारे कर्तव्य का निर्धारण होगा। हमारा कर्तव्य वो नहीं हो सकता जो हम कर नहीं सकते, और वो भी कर्तव्य नहीं जो नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने एक क्राइटेरिया हमें दिया, 2 बातें बताई। सामर्थ्य विरोधी कर्तव्य नहीं होता और विवेक विरोधी भी कर्तव्य नहीं हो सकता। जिसमें हमारे विवेक का विरोध है वो हमारा कर्तव्य नहीं है, और जो हमारी सामर्थ्य के बाहर है वो भी हमारा कर्तव्य नहीं है। तो अब जो भी परिस्थिति हमारी है उसके अनुरूप हमारे कर्तव्य का निर्धारण होगा। परिस्थिति के 2 ही रूप हो सकते हैं, या तो सुख रूप है अथवा दुख रूप है। मोटे रूप में 2 विभाजन कर सकते हैं हम। उसमें और ग्रेडेशंस हो सकते हैं। कोई कम सुखी है, कुछ अधिक सुखी हैं, कुछ लोग कम दुखी हैं, कुछ अधिक दुखी हैं। तो अगर सुखमय परिस्थिति है हमारी, तो सुखी का कर्तव्य उन्होंने सेवा बताया। सुख में हमें सेवा करनी है दूसरों की, और अगर दुखमय परिस्थिति है तो दुखी का कर्तव्य त्याग बताया। दुखी को त्याग को अपनाना चाहिए। किसी ने पूछा, महाराज दुखी क्या त्याग करेगा, उसके पास क्या है, वो वैसे ही दुखी है। महाराज जी का भाई सुख की आशा का त्याग करें। दुखमय परिस्थिति में भी सुख की आशा रहती है। हो सकता है कि वही हमारे सुख के दिन फिर लौट आए, या गए हुए सुख का चिंतन करता रहता है व्यक्ति, और एक आशा रहती है। तो दुख में हमें त्याग को अपनाना है, अर्थात सुख की आशा का त्याग करें। वैसे तो त्याग का स्वरूप उन्होंने
मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बताया। ये त्याग का शुद्ध स्वरूप है और ये सिद्धांत रूप से सत्य भी है, क्योंकि वास्तव में अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जो कुछ हमें मिला वो यही मिला, और जो कुछ मिला है वो दूसरों के लिए है, क्योंकि उस मिले हुए से अपनी मांग पूरी होगी नहीं। हमें जो शांति चाहिए, हमें जो स्वाधीन जीवन चाहिए, हमें जो रसरूप जीवन चाहिए, तो वो हमारे पास जो कुछ है उससे प्राप्त नहीं होगा। हमें वो हमारी मांग उस मिले हुए से नहीं होगी। हमारी योग्यता अयोग्य के लिए है, हमारा धन निर्धन के लिए, हमारा बल निर्बल के लिए है, ये दूसरों के काम आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जीवन जगत के लिए उपयोगी होगा और संसार के पास जो कुछ है वो हमारे काम आएगा, यानी हमारे शरीर के काम आएगा। संसार के पास जो कुछ है उसकी सीमा शरीर तक है, शरीर से आगे नहीं जाता जाती संसार की कोई भी चीज। तो कर्तव्य हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, और कर्तव्य का ज्ञान प्रत्येक मानव को है। हो सकता है हम यदि अपने विवेक का आदर करें तो हमें किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए ये हमारा विवेक हमें बता देगा। तो इस प्रकार से पहला हम साधन का बताया कि हम सबको अपना कर्तव्य जरूर करना चाहिए। तो बहुत दिनों की बात वो याद आई मुझे, स्कूल डेज में पढ़ते थे वो किताबें। तो एक किताब थी, उसमें एक वाक्य लिखा था अनुचित उचित विचार कर कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। उचित अनुचित का विचार करके और कर्तव्य करना चाहिए और अपनी सीमा में मर्यादा में रहना चाहिए। उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी सौर है। तो इस प्रकार से महाराज जी ने वही बात कही है कि हम जो भी कार्य करें तो उसमें 5 बातें हों। लक्ष्य पर दृष्टि रखकर करें, पवित्र भाव से करें, विधि पूर्वक करें और कार्य कुशलता से करें। 4 बातें बताई महाराज जी ने। कहा कि भाई जो भी कार्य करो उसमें ये 4 बातें होनी चाहिए, तो वो करना आपको करने से छुड़ा देगा। करने का हम सब में राग है, तो उस राग की निवृत्ति के लिए हमें करना है। अनेक साधक भाई बहन मुझे मिले तो बातचीत के क्रम में यही कहा जाता है लोगों ने कि महाराज हम शांत नहीं रह सकते, हमें कोई काम बता दीजिए आप। हमारे वृंदावन के अतिरिक्त और भी आश्रम है, जैसे जयपुर में प्रेम निकेतन आश्रम है, गाजीपुर में आरोग्य आश्रम है, रांची में है निर्माण निकेतन, और एक बिठूर में है जागृति आश्रम। तो एक सज्जन जो आश्रम वासी है कहने लगे महाराज शांत रहने वाली बात मुझसे नहीं ये होता, शांत मुझसे नहीं रहा है मुझे, तो आप करने में अच्छा लगता है, मजा आता है। वो क्यों आता है? क्यों? करने का राग है, करने की शक्ति भी है, उसका उचित उपयोग भी होना चाहिए। और भी एक सज्जन जिनके यहाँ पहले हम जाते थे, ठहरते थे दिल्ली में, तो कहने लगे कि भाई ये शांत रहना ये सब कठिन बात मालूम देता है बहुत। करना ठीक है, तो करना भी तो कोई जीवन नहीं है ना, करना तो करने के राग की निवृत्ति के लिए है। और क्या करना, हमें योगवित होना है, तो उसके लिए राग मिटने चाहिए। हमारा राग हमें शांति से चैन से बैठने नहीं देता है। तो शांत रहना कठिन मालूम देता है, क्यों भीतर राग है करने का। तो इस दृष्टि से हम करें, जो भी कुछ करें उसमें 4 बातें हों, तो वो राग निवृत्ति की ओर ले जाएगा हमें। करने के अंत में शांति का संपादन हो। अब देखिए काम समाप्त होता है, लेकिन काम का चिंतन होता रहता है, यार वो फलाना काम ऐसा किया, उसमें कोई चीज छूट तो नहीं गई। एक बार हम लोग कहीं बाहर यात्रा पे जा रहे थे, तो जहाँ से घर से निकलने के बाद ख्याल आया करिए यार वो गैस का रेगुलेटर तो बंद किया नहीं, तो खुला ही रहे।
फिर याद आया तो वहां से फोन कर किसी को बताया कि भैया उसको जरा बंद कर देना गैस की रेगुलेटर को। तो ऐसे ही अब दिन भर काम किया, ऑफिस में आए और फिर चिंतन हो गया, अरे वो चेक तो ड्रॉवर में ही रह गया। तो इस तरह से करने में भी थोड़ा मनोयोग पूर्वक करना चाहिए, दत्तचित्त होकर। जब कार्य करें तो पूरी तरह उसमें डूब जाए। अब हम लोग कार्य करते हैं तो काम भी हाथ में है और मन इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर के विचार ख्याल आ रहे हैं। तो कार्य करते समय मन कार्य में होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, ऐसा कहा है। कर्म में कुशलता, ये उन्होंने इसको योग बताया, योग की तरफ ले जाता है। दत्तचित्त होकर और मनोयोग पूर्वक बिल्कुल डूब के उस कार्य में, कि जैसे उस समय उस कार्य के अतिरिक्त और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, करिए। तो महाराज जी ने 4 बातें बताई। लक्ष्य पर दृष्टि रखकर करें। हमारा लक्ष्य क्या है, किस लिए कर रहे हैं? ज्यादातर हम में तो फल की कामना रहती है, फल पर दृष्टि रहती है। ये नेचुरल है, एक स्वाभाविक है। जब भी कोई व्यक्ति काम करता है, आजकल तो उसको, एक बार पंजाब नेशनल बैंक में गए हम किसी कार्य से, तो बातचीत के क्रम में वो कहने लगे महाराज कोई इंसेंटिव ना हो तो कोई काम क्यों करेगा? इंसेंटिव काम की वो रहती है। इंसेंटिव क्या है? ये फल की आशा है, कोई लालच रहता है। लालच का ही दूसरा नाम है इंसेंटिव। तो ये बात तो ठीक ही है, लेकिन और जरा गंभीरता से विचार करें तो अगर हम फल पर दृष्टि रखकर कार्य करते हैं तो आशा के अनुरूप अगर फल प्राप्ति नहीं होगी तो क्षोभ होगा आपको, और हो गई प्राप्त तो ठीक है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन फल हमारे अधिकार में नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया कि फल पे दृष्टि मत रखो? कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म करने में अर्जुन तेरा अधिकार है, फल पर दृष्टि रखने में नहीं। क्यों? क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, वो तो विधान से बनेगा। क्या बनेगा, कैसा बनेगा, सही होगा, अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा। अब विद्यार्थी मेहनत करता है, परीक्षा में बैठता है और चाहता है मेरिट में नंबर आ जाए, नाम नहीं आया तो बहुत क्षोभ होता है, भीतर उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे चलती ट्रेन के आगे कूद के सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अभी अखबार में मैंने पढ़ा कि ये कोरोना काल में बहुत अधिक लोगों ने सुसाइड किया। 2 कारणों से। एक तो बेरोजगार हो गए लोग, कल की शायद अखबार में, बेरोजगार हो गए और कर्ज से दबे हुए, इन 2 लोगों ने ज्यादा किया। तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता हो गई, उन्होंने फिर इसका उपाय किया, मानसिक स्वास्थ्य कुछ वो चलाए जाए और जीवन कौशल बताया जाए लोगों को। प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे हम अपना संतुलन कायम रखें, ये जीवन की कला है। तो कोरोना काल में देखा मैंने, जितने गेस्ट हाउस हैं आपके मथुरा वृंदावन के, सब खाली पड़े हैं। इनके पंडों के पास कोई काम नहीं है, कोई न तीर्थ यात्री आ रहे हैं, न कोई टूरिस्ट आ रहे हैं, सब बेरोजगार हो गए। कैसे जीवन निर्वाह करें, आजीविका कैसे चलाए आदमी? समस्या उत्पन्न हुई। तो उसमें मन के ऊपर प्रभाव पड़ा, अवसादग्रस्त हो गए, अनेकों लोगों ने सुसाइड किया। कर्ज से दबा हुआ आदमी, कोई उपाय नहीं सूझता है छुटकारे का, ज़्यादा हो गया, अब लेना ही पड़ता है, आवश्यकता होती है तो कैसे काम। तो फिर ये ऐसा आत्मघाती कदम उठाता है जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये चर्चा चल रही है कि हम, महाराज जी 4 बातें बताई, जो भी कार्य करें तो लक्ष्य पर दृष्टि रखकर करें। लक्ष्य किस लिए कर रहे हैं? फल को भगवान के ऊपर छोड़ो। लक्ष्य ये है कि हमें करने से छुट्टी मिले, करना न करने में बदले, न करने से ही करने का आरंभ होता है और न करने में ही करना बदलता है। महाराज जी का देखो, न करना यानी विश्राम, ये कार्य के आरंभ में भी है, कार्य के अंत में भी है, क्योंकि विश्राम से ही श्रम का आरंभ होता है करने का, और विश्राम में लय होता है। सदैव कोई करता नहीं रह सकता है।
दिन भर हम काम करते हैं, थक जाते हैं, भगवान ने नींद में नहीं, रात्रि को निद्रा देवी की गोद में जाके विश्राम करते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर रात को विश्राम ना मिले रात्रि को, तो सवेरे काम करने योग्य नहीं होते हम। तो पहली बात उन्होंने बताई कि लक्ष्य पर दृष्टि, लक्ष्य निर्धारण करो। किस लिए करना है? कि मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे जीवन की प्राप्ति करनी है, मुझे सत्य की खोज करनी है, मुझे शांति मुक्ति भक्ति प्राप्त करनी है। एक ही बात को के अनेक ढंग से कहा गया। तो ये लक्ष्य होना चाहिए। कोई मॉनिटरी गेन है या कोई और पब्लिक अप्रूवेशन है कि लोग तारीफ करें, प्रशंसा करें, ख्याति मिले, मुझे मेरा नाम हो। नाम के लिए भी ये बड़ी सूक्ष्म भूख है व्यक्ति की। तो नेम एंड फेम ये बहुत सूक्ष्म भूख बताई है मनोवैज्ञानिकों ने। तो ये भी नहीं होनी चाहिए। ये भी वासना है एक प्रकार की। लोकमान्य हो जाऊं मैं, लोक पूज्य हो जाऊं, लोकप्रिय हो जाऊं। तो ये तो 99% लोगों में होता है, लेकिन दिस इज एन एरर। ये गलत है, दृष्टिकोण सही नहीं है। वैसा नहीं हुआ तो आपका फिर मानसिक संतुलन कायम नहीं रहेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। योगवित होने में बाधा आएगी। योगी को समता में वास करना चाहिए। समता में कैसे रहेगा वो? अगर फल पे दृष्टि है तो समता में नहीं रह सकता वो। अगर कुछ भी चाहते हैं आप और उसके लिए कार्य करते हैं कि मुझे इस अभीष्ट फल की प्राप्ति होनी चाहिए, तो वैसा अगर नहीं होता है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। शोभ होना, क्रोध भी आ सकता है, तो आपका संतुलन बिगड़ेगा। तो योगविद होने की यही तो बाधा है। समत्वम योग उच्चते। हम समता की स्थिति में रहे, इंद्रियां विषय हो जाए, मन निर्विकल्प हो जाए, बुद्धि सम हो जाए, ये इसको योग बताया महाराज जी ने। इंद्रियां अविषय हो जाए, अपने अपने विषयों को छोड़ दें, मन निर्विकल्प हो जाए, संकल्प विकल्पों से रहित हो जाए। अब कोई संकल्प विकल्प जो करना था वो कर दिया और नहीं करना था वो छोड़ दिया। इसको जो देना था वो दे दिया, जो लेना था वो छोड़ दिया। लेना देना खत्म, कुछ लेना न देना, मगन रहना, संत कबीर साहब की वाणी है। तो इस तरह से काम करें, करके देखें, जीवन परिवर्तन आ जाता है। दृष्टिकोण हमारा सही होनी चाहिए, सही दृष्टिकोण होना चाहिए काम करने के पीछे। किन प्रिंसिपल से हम गाइडेड हैं, किस फिलॉसफी से हम गाइडेड हैं, हमारा जीवन दर्शन क्या है, किस बात को लेकर हम कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि जिस भावना से आप कार्य में प्रवृत्त होंगे, कार्य के अंत में उसी भावना में लय होंगे आप। जिस मानसिकता को लेकर कार्य में प्रवृत्त होंगे, अंत में आपको वही मानसिकता प्राप्त होगी। तो हम लक्ष्य पर दृष्टि, सबसे पहले लक्ष्य हमारा ये कि करने के राग की निवृत्ति हो, हमारा योग में प्रवेश हो, ये हमारा लक्ष्य है। हमें जीवन की प्राप्ति करनी है। करने का राग लेके आए हैं तो दूसरों के अधिकार की रक्षा करेंगे, अपने अधिकार का त्याग करेंगे। एक साहब आए महाराज जी, कहने लगे महाराज मुझे क्रोध बहुत सताता है, कोई ऐसा उपाय बताओ आपकी क्रोध ना आए। तो महाराज जी ने कहा भाई देखो, क्रोध ऐसे तो अनेकों उपाय हैं, लेकिन मूल उपाय उसका ये है कि अपना अधिकार मानने पर क्रोध आता है। जब हम दूसरों पर अपना अधिकार मानते हैं, आप देख लीजिए, जब भी क्रोध आएगा तभी आएगा जब हम दूसरों पर अपना अधिकार मानेंगे। अब ये अधिकार की भावना कहां से उत्पन्न हो गई? तो एक विरोध का प्रसंग सुनाऊं इसी सिलसिले में। एक जगह एक कथावाचक कथा कर रहे थे पंडित जी। तो कथा समाप्त हुई, सब लोग प्रणाम करने आए, तो एक महिला भी आई, प्रणाम किया पंडित जी को, खड़ी हो गई। पंडित जी ने पूछा क्या बात है बहन, कुछ परेशानी है, कोई तकलीफ है? कहा महाराज
हमारे घर में कलह बहुत होती है और मुझे गुस्सा बहुत आता है, और हमारे जो वो हैं उनको भी बहुत गुस्सा है। तो कभी कभी तो इतना गुस्सा बढ़ जाता है, बात बढ़ जाती है कि खाना पीना रखा रहता है, खाना भी नहीं खाते हैं और वातावरण बड़ा मन भी खराब हो जाता है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि गुस्सा ना आया, घर में हमारी शांति रहे। पंडित जी का बहन, अच्छा कल तुम आना तो मैं तुम्हें एक दवा दूंगा, औषधि दूंगा। दूसरे दिन वो फिर कथा सुनने आई और कथा के पश्चात पंडित जी ने उसको एक शीशी दी, कहा कि बहन इसमें एक दवा है, तो जब भी बात बढ़े तुम्हारे और तुम्हारे पतिदेव के बीच और तुम देखो कि अब गुस्सा आने वाला है, तो शीशी खोल के थोड़ी सी दवा मुंह में डाल लेना अपने। हाँ अपने, और मुंह को जब तक दबा रहे मुंह बंद रखना। अच्छा महाराज शीशी लेके चली गई। अब वो पतिदेव ऑफिस से आए, वो तो रोज का क्रम था, आए और उसके बाद कुछ चाय वाय बना के दी होगी और कुछ बातचीत चली कि वो प्रदर्शनी लगी हुई है और सब लोग जा रहे हैं मोहल्ले के खरीदने, सेल लगी हुई सेल, और मुझे भी खरीदना है, मेरे पास साड़ी नहीं है, इस तरह की कोई बात हुई। उनका अभी तो ली थी भाई, और वो बात बढ़ गई तो गुस्सा आने के जब देखा उसे याद आया कि अरे पंडित जी ने दवा दी थी। तो जब तेजी आई बातचीत में और गुस्सा आने को उसे लगा कि गुस्सा आ रहा है, तो तुरंत वो गई अलमारी और शीशी खोली और थोड़ी दवा मुंह में डाल ली। मुंह में डाल लिया, अब मुंह बंद हो गया, मुंह बंद हो गया, वो बात बढ़ी नहीं आगे, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। और अब तो शांति, अब वो काफ़ी देर तक मुंह में रही, फिर वो दवा चली गई होगी गले में या घुल गई होगी। तो फिर उसने खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया। अब वो रोज यही करे, जब भी देखे कि बात बढ़ रही है थोड़ी शीशी खोले और मुंह में डाल ले वो, और थोड़ा जब तक मुंह दवा रहे मुंह में, वो लिक्विड था कि जान गोलियाँ थी क्या थी, तब तक वो मुंह बंद रहे। और वो अब तो शांति रहने लगी घर में, बात बढ़े नहीं तो फिर वो काहे के लिए झगड़ा हो। अब उनके पड़ोसी ने देखा तो पड़ोसियों को ये भी नहीं स्वाद आया कि बड़ी शांति रहती, पहले तो बड़ा झगड़ा रहता था इनके, अब शांति रहती, सहन नहीं होता लोगों को। तो पड़ोसन आई एक दिन, कह लगी बहन पहले तो बड़ा झगड़ा रहता था तुम लोगों क्या, बड़ी शोर होता था, आवाज़ें सुनाई देती थी, अब तो बड़ी शांति रहती, कुछ सुनाई देता, ये कैसे परिवर्तन आया। तो कहा परिवर्तन क्या है, मैंने कोई पंडित जी जो कथा करने कथा चल रही है अपने जो आए हुए हैं, तो मैंने उनसे अपनी समस्या रखी, तो उन्होंने मुझे एक दवा दी, उसमें कुछ गोलियां थी सफ़ेद, चीनी जैसी मीठी, तो बोला मुंह में जब तक डाल के रखना है, जब तक घुले नहीं तब तक मुंह बंद रखना। तो मैं तो यही करती हूँ, जब बात बढ़ती है गुस्सा आने को होता है मुंह में डाल लेती हूँ, बस खत्म हो जाती है बात। तो बोले ये तो बड़ी अच्छी दवा, मुझे भी दिलवा दे, हमारे घर में भी झगड़ा होता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है, पतिदेव को भी गुस्सा है, बहुत वातावरण खराब हो जाता है। तो कहा तू लिया पंडित जी से मांग ला भाई तू। तो वो पंडित जी कथा करके किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए, तो पता लगाते लगाते वहाँ पहुंची तो कहा पंडित जी जय हो आपकी, क्या बात हुई। अरे आपने इतनी अच्छी दवा दी है मेरी पड़ोसन को, उसकी तो अब बड़ी शांति रहती है और उसका तो गुस्सा ही खत्म हो गया, मुझे भी वो दवा दे दो आप। तो मुझे भी जो है वो हमारे घर में भी बड़ी कलह रहती है और गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, बात बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो सब वातावरण खराब हो जाता है, मैं परेशान हूँ। पंडित जी सोचने लगे कि अब असलियत बता देनी चाहिए, नहीं तो मैं फिर दवा कथा छोड़ के मुझे यही व्यवसाय करना पड़ेगा दवा बेचने का। कहा बहन वो दवा कुछ नहीं थी, वो मुंह बंद रखने का एक उपाय था, उसमें शक्कर की गोलियां जैसे होम्योपैथी की गोलियां होती है, तो वो मुंह में डाल दो, अब वो मुंह बंद रखना है, तो मुंह बंद रखने से बात में से ही तो बात निकलती है, बात बढ़ती है, जब बात बढ़ी नहीं तो खत्म हो गई। तो गोलियां मुंह में रहेंगी, मुंह बंद रहेगा, तो वो
बोले बहन बात ये है कि वो मुंह बंद रखने का उपाय था, थोड़ा पानी पी लिया करो, वहां से हट जाया करो। तो वो जो सज्जन महाराज जी के पास आए, महाराज जी का देखो भाई ऐसे अनेकों उपाय हैं, वहां से हट जाओ उस जगह से, थोड़ा जाके पानी पी लो। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो चाहकर भी व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख पाता है, तो उसका उन्होंने उसकी जड़ पर प्रहार किया, मूल पे कहा कि देखो भाई क्रोध आता ही क्यों है? क्रोध का मूल है अपना अधिकार मानना। हमारा किसी पे कोई अधिकार नहीं है। सास बहू पे अपना अधिकार मानती है तभी ना क्रोध आता है। बहू सोचती है कि मैं ऐसे वैसे आ गई हूँ कि 7 फेरे डाल के और लाए हैं मुझे, तो मेरा भी अधिकार हक बनता, अधिकार बनता है, तो उसको भी क्रोध आता है। तो सास सोचती है कि मेरे लड़के की बहू इसे कहना मानना चाहिए, इसे पिता है, सोचता है कि पुत्र है तो इसको मेरा कहना मानना चाहिए। तो बड़े छोटों पर अपना अधिकार मानते हैं। अच्छा, अब अधिकार तो हमारा कोई है नहीं, हमें अपना कर्तव्य देखना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे साहब कि बच्चों को गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो क्या माता पिता का फर्ज नहीं बनता कि वो उनको सही रास्ते पे लाएं, उनको सही परामर्श दें? बनता है। तो वो दूसरा तरीका उसको कहने का, उसमें उनको इस भावना से ना कहे वो कि ये मेरा लड़का, इसे मेरा कहना मानना चाहिए। उनको उनके हित की बात बता दें कि देखो भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, सोच लो, विचार कर लो। अपने ग्रंथों में भी लिखा है कि वही लड़का जब 18 वर्ष का 20 वर्ष का हो जाए तो उसको पिता को अपने बराबर का मानना चाहिए, बराबर का मान के उसको उससे बातचीत करनी चाहिए, मित्र भाव रखना चाहिए। तो अपना अधिकार, ये अधिकार का मूल कहाँ है? इस शरीर को हम अपना मानते हैं, मैं और मेरा, इस शरीर पर अपना अधिकार मानते हैं। यहां से उत्पन्न होता है अधिकार। क्यों? इस शरीर से उत्पन्न हुए बच्चे, ये कहना मानना चाहिए मेरा। इस शरीर से संबंध है। देखिए आप, इसी का विस्तार है। लड़का है, मेरा लड़का है, मेरे लड़के की बहू है, तो वो शरीर से ही तो पैदा हुआ है लड़का। वो मेरा लड़का, मेरा तो कोई नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, मेरा काय को है? वो इसलिए थोड़ी दिया है, अधिकार जमाने के लिए। तो हमें अगर परिवार में सभी लोग अपना कर्तव्य देखने लगे और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने लगे तो क्रोध नाश हो जाएगा, क्रोध नहीं आएगा। तो महाराज जी ने उसके जड़ पे, मूल पे प्रहार किया कि भाई अपना अधिकार छोड़ दो। आखिर एक दिन तो छोड़ोगे ही, जब दुनिया से जाओगे, क्या क्या लेके जाओगे? हैं? तो आज ही छोड़ दो। जीते जी मर जाए अमर हो जावे, दिल देवे सो दिलवर को पावे, ऐसा कहते रहते थे अक्सर। जीते जी मरने का यही अर्थ है, अपना अधिकार छोड़ना, जीते जी मरना है। बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। देखिए, जो बात हो सकती है वही ना बताएंगे संत। अगर असंभव बात है तो उसको कहने से क्या लाभ है? एक बात जो हो नहीं सकती है, तो अगर गुरुजन वो बताएं करने के लिए, तो आप कहेंगे असंभव बात बता रहे, हो ही नहीं सकती। जो हो सकती है, कठिन बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव हो। हम छोड़ सकते हैं, छोड़ो, और छोड़ के देखो, आप प्रयोग करो। महाराज जी की वाणी तो ऐसी है कि आप प्रयोग करो, उसका रिजल्ट देखो आप। तो ये चर्चा अभी जारी रहेगी, आगे चलेगी। और कर्तव्य, विचार और विश्वास, 3 अंग। आज कर्तव्य पर हमने विचार किया और कल विचार के दूसरे अंग पर उस पर चर्चा करेंगे। विचार। हरिओम तत्सत। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।
सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। करुणा सिंधु भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय।